चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, अभी तक हम ये तो पढ़ चुके हैं कि जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, जो कैपिटल एडजस्टमेंट होता है वो दो चीजों पे होता है। एक तो न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे होता है, और दूसरा एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे होता है। इसके अंदर हमने देखा था कि अगर कोई नया पार्टनर 40,000 रुपए का कैपिटल आ रहा है, उसके उसका शेयर अगर 1/4 है, तो उसको 4/1 कर दो। तो तो जो भी तुम्हारा कैपिटल आता है, जो भी तुम्हारा कैपिटल आता है, ये फर्म का टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,60,000। फिर इसको हम न्यू पीएसआर में बांट देते हैं, और फिर देखते हैं कि पुराने पार्टनर का जैसे अ, ऐसा कुछ बन रहा था, 74,200 बन रहा था। और फिर कंपेयर करते हैं कि न्यू पीएसआर के हिसाब से कितना है, तो जितना भी कम ज्यादा होता है वो लेकर के आता है। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे समझते हैं हम, ध्यान से समझना। मान लो, पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहा हूं मैं। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल, एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, ध्यान से समझना। अब हो क्या रहा है ना, ए का जो भी बैलेंस कैरी डाउन आया था वो था 74,200, और बी का जो भी बैलेंस कैरी डाउन आया था वो था तुम्हारा 66,600, है ना, इतना था। मान लो हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं बताया हुआ। ठीक है, बस क्वेश्चन में पता है क्या बोला हुआ है। ये जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ए और बी एक पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, वो 1/4 शेयर के लिए है, बस इतना बताएगा। ये नहीं बताएगा कि नए पार्टनर कितने रुपए का कैपिटल लेकर के आ रहा है, ये नहीं बताएगा। बस इतना बता देगा कि वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, इतना बता देगा। नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होगा। तो जब नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता, तब हम पुराने पार्टनर के कैपिटल को यूज करके कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। अब क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है, नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है, तो हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है इसी को हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। मतलब पहले नए पार्टनर के कैपिटल 40,000 को बेस मान के उसके शेयर से रेसिप्रोकल किया था। अब हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर के जो भी कैपिटल हैं ये बचे हुए, अब इसी को बेस मान के हम क्या करेंगे, इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इनका टोटल करेंगे हम, जो भी रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल आए इनका पहले टोटल करेंगे। ठीक है, तो यार 0, 0, 8, 6, 4, 10 का 0, 1, 7, 6, 13 और 1, 14। ठीक है, तो 1,40,800 रुपए। ठीक है, ये आया है तुम्हारा इन दोनों का टोटल मिला करके। अब उसके बाद देखेंगे हम। देखो, हमें पता है टोटल प्रॉफिट 1 है, रिमेनिंग प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट, सी के एडमिशन के बाद 1 - 1/4, तो 3/4 आया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए और बी का मिला करके जो कैपिटल है वो 1,40,800 है। और ए और ये जो रिमेनिंग कैपिटल है, ये जो रिमेनिंग शेयर है 1/3/4, ये भी तो ए और बी का मिला करके है, हाँ या ना। देखो, ये भी ए और बी का मिला करके है, ये भी ए और बी का मिला करके। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो पुराने पार्टनर है उनका शेयर 3/4 है, और उनका शेयर 3/4 है। 3/4 शेयर के लिए उन दोनों ने मिला करके 1,40,800 रुपए रखा हुआ है अपने पास। इसका मतलब यही निकल रहा है, क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल दिया नहीं है, तो मैं पुराने पार्टनर के कैपिटल को ही बेस मान के सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 3/4 दिया हुआ है, ये ए और बी का मिला करके है, और ए और बी का मिला करके कैपिटल है 1,40,800 रुपए। यहां तक आया समझ में।
ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पुराने पार्टनर का कैपिटल दिया था तो उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया था। अब क्योंकि ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल हमें पता है, ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल हमें पता है और उनका कंबाइंड शेयर भी पता है हमें, 4/3 रेसिप्रोकल कर दूंगा ना, 3/4 का 4/3 हो जाएगा। तो अब इसको कर लो, 3 चौक 12, 2 बजा 3 छक 18, और फिर 2 बचा, 3 अठे 24, 3 निम 27, 3 तिया 9, और फिर एक 3 तिया 9, ऐसा कुछ है। ठीक है, और फिर इसको 46933 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक 13, 9 36 एक 37, 3 6 24, 3 27, 2 बचा, 4 16 और 2 18। तो ये जो आया तुम्हारा, ये जो तुम्हारा आया है, ये जो तुम्हारा आया है 187732, ये तुम्हारे फॉर्म का कैपिटल आ गया, ये तुम्हारे फॉर्म का न्यू कैपिटल है, पूरे फॉर्म का न्यू कैपिटल। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलाकर के इतना कैपिटल होना चाहिए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था, जो भी नया पार्टनर आ रहा था 40,000 रुपए, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल गया था 1,60,000 रुपए फॉर्म का कैपिटल, और फिर उसको न्यू रेशो में बांट दिया था, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल दिया ही नहीं था, तो हमने पुराने पार्टनर के कैपिटल के टोटल किया और उनका कंबाइंड कैपिटल लिया और उनके कंबाइंड शेयर को रेसिप्रोकल करके ये चीज हमने निकाल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने पुराने पार्टनर के कैपिटल को, पुराने पार्टनर के कंबाइंड कैपिटल को बेस मान करके फर्म का टोटल कैपिटल निकाल लिया। अब क्योंकि अब क्योंकि फर्म का टोटल कैपिटल 187732 है और नया पार्टनर जो है वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो अब हमें पता चल जाएगा कि नए पार्टनर को कितना कैपिटल लेकर आना चाहिए। 4 चौक 16, 2 4 छक 24, 3 4 दिन 36, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो 46933। ये इसका मतलब तुम्हारे नए पार्टनर को इतना कैपिटल लेकर आना चाहिए। यहां तक आया क्या समझ में? ठीक है, ये चीज बस इतना याद रखना। अगर मैं इसका कंबाइन अगर सारी चीजें बताऊं, तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी ए और बी, इनका जो भी बैलेंस कैरी डाउन आता है, इनका जो भी बैलेंस कैरी डाउन आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए का बैलेंस कैरी डाउन आया था 74,200 और बी का बैलेंस कैरी डाउन आया था 66,600। इनको कंबाइन करना है, ठीक है, इनको कंबाइन करना है, और ये जो कंबाइन है, ठीक है, और ए और बी का जो कंबाइन शेयर है, इनका कंबाइंड शेयर, कंबाइंड शेयर जो आया था तुम्हारा 3/4, इसका रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे वहां पे 40,000 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते थे, तो इनके कंबाइंड कैपिटल को इनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके फर्म का नया कैपिटल निकाल लेंगे। आ गया क्या समझ में? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा अलग केस हो। हाँ, ये रहा, देखो यहाँ पे। कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को बेस मान करके हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना है। इसको दूसरे तरीके से हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऐसे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ आएगा जब भी तुम क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है, तो अब एक काम करो, ये क्वेश्चन करो। सबसे पहले तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले इसकी एडजस्टमेंट देखें। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, ये इसके रिवैल्यूएशन के चीजें हैं, इसको करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलो मैं भी खाली बैठा हूँ तो बना ही लेता हूँ रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ठीक है। तो सबसे पहले दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर, आर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। आर जो है वो कैपिटल लेकर के आएगा, लेकिन कैपिटल बताया नहीं है कि कितना लेकर आएगा। आर ब्रिंग्स 16,000 रुपए एज ए शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000। प्रोविजन कितना बनाया हुआ है? 5,000 का, लेकिन अब उसको कम करना है 2,000 रुपए से। तो हमारे लिए 2,000 रुपए का फायदा हो गया। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये 5,000 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का है। ठीक है। और ये जो स्टॉक है, स्टॉक का ये 30,000 रुपये है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया सेकेंड। अब सी, देर इज एन ओल्ड प्रिंटर, एक पुराना प्रिंटर है जिसकी वैल्यू 2,400 रुपये है। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। तो हमारे लिए फिर से फायदा हो गया। तो बाय प्रिंटर, प्रिंटर अकाउंट कितना हो गया? बाय प्रिंटर अकाउंट 2,400 रुपये का फायदा हो गया हमारे लिए। ठीक है भाई। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। अब ये जो पेटेंट्स है तुम्हारे असेट्स में, देखो ये मेरा है पेटेंट्स। पेटेंट हमारे लिए एसेट होता है, अब वो वैल्यूलेस है, मतलब अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो इसका मतलब हमारे लिए लॉस हो गया। तो टू पेटेंट्स कितने का? कितने का है? 1,000 रुपए का। ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बस इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इतना तुम्हारा रिवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो इन्होंने टाइपराइटर लिख दिया, प्रिंटर को तुम टाइपराइटर मत लिखना, प्रिंटर लिखना। देखो 2,000 ये और 2,400 ये। ठीक है। तो हमारा भी 2,000 और 2,400। ठीक है। 1,000 रुपये यहाँ पे, तो 1,000 रुपये यहाँ पर हमारा भी आ गया। ठीक है। अब इधर का टोटल आ रहा है, इधर का टोटल आ रहा है 4,400, और यहाँ का टोटल सिर्फ 1,000 रुपये। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कौन कौन से पार्टनर है? दो, एक है पी, मैं अलग अलग पेन से लिख देता हूँ, एक है पी और एक है क्यू। ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 3,400 रुपए का। अब ये 3,400 रुपए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो 3:1 है। तो यानी जो 3,400 रुपए है वो 3/4 और 1/4 में बटेगा। तो इसको करूंगा मैं, 4 8 32, 2 4 5 20, 0 0, 5 3 15, 8 से 24 2,550 रुपये पी को मिलेंगे, और 850 रुपये क्यू को मिलेंगे। और फिर इसका भी टोटल करके हम 4,400। ठीक है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं भाई, इसी के नीचे दिखेगा क्या? दिख रहा। चलो रिवैल्यूएशन को मिटा देता हूँ, वरना पूरा क्वेश्चन दिखेगा नहीं। चलो देखो, अब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई। यहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलर कितने पार्टनर हो गए? तीन ना, पी क्यू और आर। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया।
फिर से यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया और यहाँ पे आर हो गया। ये तुम्हारा क्रेडिट साइड और ये तुम्हारा डेबिट साइड। ठीक है भाई, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी देखो कहाँ है, ये रहा 60,000 और 20,000, तो 60,000 और 20,000। ठीक है, उसके बाद जितने भी रिजर्व्स हैं उन्हें बांट दो। ठीक है, तो रिजर्व फंड है 16,000 रुपए का, तो बाय रिजर्व्स, रिजर्व्स बांटेंगे 16,000 रुपए, तो 16,000 रुपए को हमें 3/4 और 1/4, तो 4 या 12,000 रुपए यहाँ आएगा और बाकी के 4,000 रुपए यहाँ आएंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का तो कोई काम नहीं है, प्रोविजन वोविजन ठीक है। चलो, अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, तो बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में कितना कितना आया था, 2550, 2550 और 850 रुपए। ठीक है, इसके अलावा देखो आर ब्रिंग्स 16,000 रुपए एज ए शेयर फॉर ऑफ गुडविल, गुडविल के तौर पे 16,000 रुपए लेकर के आया था। और जाहिर सी बात है ये 16,000 रुपए फिर ओल्ड पार्ट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बटेंगे, तो अब हमें सेक्रीफाइसिंग भी निकालना पड़ेगा रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला हमें पता है, सेक्रीफाइसिंग का पहले ए का निकालेंगे, फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 3/4 और न्यू कितना है 3/3, 2, 5, 3, 8, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, 4 दूनी 6 और ये 8, 3/8। और बी का 1/4 माइनस 8 आ गया, 4 2 - 2 0/8। ठीक है, एक सेकंड देखे ढंग से, 3:1 था, 3:1 ही था ना। हाँ, तो 1/4 और न्यू हो गया 2/8। ठीक है, तो इसका तो जीरो ही आ गया, इसका मतलब बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, सारा का सारा किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने, सारा का सारा ए ने सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब सारा का सारा प्रीमियम कौन लेकर के जाएगा, ए लेकर के जाएगा। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि सिर्फ पी ने सेक्रीफाइस किया है, तो पूरा पूरा 16,000 रुपये यही लेकर के चला जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ बचा है क्या, इसके अलावा अब और देखते हैं, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ और कुछ भी नहीं है अब इसके अलावा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर का टोटल करते हैं, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका टोटल कितना आ रहा है, एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं आंसर। इसका टोटल आ रहा है 90,550, 90,550। तो 90,550 और क्यू का कितना आ रहा है, क्यू का आ रहा है 24,850, 24,850। ठीक है, अब उसके बाद, और क्योंकि आर का हमें कुछ पता ही नहीं है, आर का तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि वो नया पार्टनर कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है, इसलिए उसका जो है यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ये पूरा का पूरा 90,550 बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे 24,850 कैरी डाउन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं।
ठीक है। अब उसके बाद ये टोटलिंग हो गई, यहाँ भी टोटल ऐसे बिठा देता हूं मैं, ठीक है, ये टोटल हो गई। अब उसके बाद देखो क्या होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे। उसके बाद अब ये जो भी है तुम्हारा, ये जो भी है, इसको बैलेंस बीडी लिख दो, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो 90,550 यहाँ, और 24,850 यहाँ, और इसका तो खाली। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। ठीक है, इन दोनों का टोटल करेंगे अब हम। तो टोटल करो कितना आ रहा है भाई, यही इनका बैलेंस बीडी है। और ओल्ड ओल्ड रेशो के हिसाब से हमें क्या कर, सॉरी, क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया तो इसी को हमें क्या करना है, बेस मान के चलना है। यानी नए पार्टनर, पुराने पार्टनर कैपिटल भी इतना ही हमें मान के चलना है, क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल पता ही नहीं है कितना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी की हमें इतना मेंटेन करके रखना है, 90,550 और 24,850। ठीक है, कि हमें इतना मेंटेन करके रखना है। अब देखो ध्यान से, इनका टोटल करो, 90,550 प्लस 24,850, 0, 10, 13, 14, 1, 5 और 11, तो 1,15,400। 1,15,400 ये हमारे फॉर्म का टोटल कैपिटल आ गया। ठीक है, और नए पार्टनर का शेयर कितना है, नए पार्टनर का शेयर है 3/8। ठीक है, नए पार्टनर 3/8 के लिए आया है, ध्यान से समझना, सिंपल सी चीज है। न्यू रेशो है 3:2:3, ये दोनों है पुराने पार्टनर का। तो पुराने पार्टनर का कंबाइंड जो नया शेयर है वो कितना है, वो है 3/8 और 2/8, जो कि होगा 5/8। ठीक है, तो यानी इसको अब 5/8 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, तो यानी 8/5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अब मैं इसको 5/8 से मल्टीप्लाई करो, 5 वन 5, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, तो ये आया। ठीक है, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0, 4, 6, 8 तिया 24, 2 8 16 और 2 18, तो 18। तो जो नया कैपिटल आ रहा है, पूरे फॉर्म का जो नया कैपिटल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, 184,640। अब इस 184,640 ये 184,640 जो है, 184,640, इसमें नए पार्टनर जो है वो, नया पार्टनर जो है वो 3/8 के लिए आ रहा है। तो इसको 3/8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो नए पार्टनर का कैपिटल पता चल जाएगा। तो 8 से कर दूं, 8 दूनी 16, 2 8 तिया 24, 8 अठे 64, 0, तो 23080 इंटू 3, 0, 24, 2, 9 और 6, 69240, यानी कि नए पार्टनर को 69240 मेंटेन करके रखना है। कैरी डाउन का मतलब इतना रहना चाहिए, 69240। ठीक है, इतना रहना चाहिए। तो वो क्या करेगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, लेकर के आएगा, उसका कैपिटल अब हमें पता चल गया, तो बाई कैश करके वो 69240, 69240 वो लेकर के आ जाएगा, 69240 वो लेकर के आ जाएगा। ठीक है, अब टोटलिंग कर लो, इसका भी 69240, इधर का भी 24850, यहाँ का भी 90550, और यहाँ का भी 69240, यहाँ का 24850, और यहाँ का भी 90550। ये आ गया समझ में, आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट करना। बस क्या हुआ, ठीक है,
तो देखो ये चैप्टर हो चुका खत्म। हाँ, अब इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, केसेस तुम कितने ही बना लो, एडजस्टमेंट अलग अलग टाइप के होंगे, वो तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डाउट कोई भी आएगा ना, तो तुम मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, क्लास से पहले, ताकि मैं उसको इस लैपटॉप में लगा सकूं, इसमें इसके अंदर अपलोड करने के लिए पहले व्हाट्सएप से डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा। तो मेरे को एक एक दिन पहले भेज देना, एक या 2 दिन पहले, मतलब जब भी तुम्हें डाउट हो साथ के साथ भेज देना। ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हो, मैं करवा दूंगा। अब देखो ध्यान से, वैसे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी अब। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये वाला तरीका भी, देखो 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तो ये वाला तरीका है कि एक बार इधर कैरी डाउन किया, और फिर इधर ब्रॉट डाउन किया, और दोबारा कैरी डाउन किया। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका पता है क्या है? दूसरा तरीका जो बुक के अंदर है, किसी की बुक के अंदर है, वो ये है कि इधर कैरी डाउन इसके टोटल के अकॉर्डिंग मत करो। ठीक है, जो भी नए पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए उसको सीधा बैलेंस कैरी डाउन लिख करके किया है। लेकिन तुम अभी स्टार्टिंग में इसको ही फॉलो करना जो मैंने करवाया है। ठीक है, इससे तुम्हारी समझ में जल्दी आएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जैसे तुम इसमें थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे, 5-10 क्वेश्चन कर लोगे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें वो भी तरीका बता दूंगा, वो इससे थोड़ा सा छोटा है। बस ये है, उसमें ना थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ जाता है बस। वो है छोटा सा तरीका, छोटा है वो, इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं बनेगा। वो ये इतने में ही खत्म हो जाएगा, इतने में ही हो जाएगा खत्म, ये एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही तरीके को भी तुम करना जितना सिखाया है। ठीक है, मेन तुम्हें बस पता है क्या देखना है? मेन तुम्हें ये देखना है कि कोई लेकर के आ रहा है बुक से जब भी तुम करोगे ना, तो तुम्हें बस ये मैच करना है कि कोई भी अगर पार्टनर लेकर के आ रहा है कैश, तो वो कितना लेकर के आ रहा है, क्या तुम्हारे वाले से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर मैं बुक का आंसर देखूं 69240, भले ही बुक ने अलग तरीके से किया, लेकिन क्या उसने भी आर को 69240 से बाई कैश करके क्रेडिट किया है क्या एडजस्टमेंट के बाद? तो हाँ, अगर हाँ किया है तो इसका मतलब तुमने सही किया है। और अगर कोई विड्रॉ कर रहा है, तो क्या सेम अमाउंट जो तुम्हारा आ रहा है, क्या उतने ही अमाउंट से उसमें भी विड्रॉल दिख रहा है बाई टू कैश करके, तो इसका मतलब तुमने सही किया है। बस यही अमाउंट तुम्हें मिलाना है बुक के अंदर से, बाकी ये फॉर्मेट तुम्हें यूज कर। ठीक है, ये भी फॉर्मेट सही है, तुम्हारा गलत नहीं जाएगा। ठीक है, बस ये है थोड़ा लेंदी है, लेकिन समझने में इजी है, इसलिए मैंने ये करवाया। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट सबसे मुश्किल टॉपिक है इस पूरे बुक के अंदर। पार्टनरशिप बुक के अंदर सबसे मुश्किल है कैपिटल एडजस्टमेंट। और इसका तो मतलब ये समझ लो, अब जाहिर सी बात है, सबसे मुश्किल तो 100% क्वेश्चन तो आता ही है, आएगा ही। और ये भी बता देता हूँ 6 नंबर का आएगा 100% क्वेश्चन। और ये भी बता देता हूँ एडमिशन या फिर रिटायरमेंट से आएगा। ठीक है, इन दोनों चैप्टर में ऑप्शन होता है, इन दोनों चैप्टर में से किसी एक में आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए, और 100% आएगा तो कैपिटल एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन आएगा 100%, और 6 नंबर का आएगा। ठीक है, और रिटायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या आता है? रिटायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए आता है बस। अब देखो हमारा एडमिशन खत्म हुआ, तो तुम्हें अब क्या करना है? जितने भी रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर ये दोनों चीजें बन रही हो, ठीक है, वो तुम्हें करना है। और प्लस में और तुम्हें साथ में कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस अपने बुक के कर लेना। इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है कैपिटल एडजस्टमेंट में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है। ठीक है, ये कर लेना। अब जैसे तुम्हारा एडमिशन खत्म हो गया, रिटायरमेंट पूरा डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है रिटायरमेंट। ठीक है, हर चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम बनना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सेम बनना है। बस एक या दो चीजें जो अलग हैं वो मैं बता दूंगा। मैं बता रहा हूँ रिटायरमेंट में एक एक ही मतलब 3 ही क्लास लगेगी बस, ऐसे 2-3 हफ्ते नहीं लगेंगे रिटायरमेंट में। ठीक है, एक ही हफ्ते में हो जाएगा, मतलब एक ही हफ्ते मतलब वही तुम्हारा जो भी फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी क्लास होगी उसी में हो जाएगा। रिटायरमेंट छोटा सा है। फिर उसके बाद रिटायरमेंट हो गया तो डेथ,
डेथ भी बहुत छोटा है, इसमें भी वही 1 हफ्ता लगना है। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन भी ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते, 6 क्लासेस। तो कुल मिला के 1 और 1 2 और 2 4, यानी 1 महीने का है। फिर उसके बाद तुम्हारा पूरा फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगा। एडमिशन पे बस तुम ध्यान दे दो, रिटायरमेंट और डेथ अपने आप हो जाएगा तुम्हारा। 90% सेम है, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, 90%, बस एडमिशन पे टाइम दे दो तुम लोग। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है।